नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंबोल। तो आज के इस लाइव में हम बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक फैसलों की, क्योंकि जहां पर सरकार पूरी कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जहां पर जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उनको सेव किया जाए। तो उसी को लेकर अब जिस तरीके की अगर हम बात करें इतिहास की, तो जो इतिहास है वो पन्नों में दर्ज रहता है और उसको मिटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही ऐसा ही एक मामला नजर आया है जहां पर अगर हम बात करते हैं तो पहले जहां आजादी के पहले की बात की जाए तो पाकिस्तान के सियालकोट से लेकर विक्रम चौक तक एक ट्रेन आती थी। उस ट्रेन का जो जब आजादी के बाद बंटवारा हुआ तो वो ट्रेन आना बंद हो गई। लेकिन जो लोग आजादी के पहले से ये सब चीजें जानते हैं कि विक्रम चौक में एक ऐतिहासिक स्टेशन है जहां पर सियालकोट से लेकर विक्रम चौक तक सीधा ट्रेन आती थी। अब जो है सरकार ने उस ऐतिहासिक स्टेशन को बचाने के लिए एक फैसला लिया है। वो फैसला क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एक योजना शुरू की जा रही है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जहां पर उस विक्रम चौक में जो ऐतिहासिक स्टेशन है उसको पूरे तरीके से सेफ रखा जाए, उसको पूरे तरीके से उसकी ध्यान दिया जाए, उस पर उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। तो उसी को लेकर जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बशीर खान, उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। और अगर हम इस पूरी बात करें तो उसमें एक मिनी ट्रेन शुरू की जाएगी और ये जो मिनी ट्रेन है ये आरएसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर विक्रम चौक तक आएगी। इसका जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि उस स्टेशन का रखरखाव हो सके, लोगों को उनके इतिहास से फिर मिलाया जा सके। तो जिस तरीके की ये पूरे चीजें ली गई हैं, ये पूरी ऐतिहासिक चीजें ली गई हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और पूरी कोशिश किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो धरोहर है उनको बचाया जाए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो ये जो रेलवे सियालकोट ट्रेन है इसको लेकर अब आरएसपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर ये विक्रम चौक तक आएगी और जितने भी अधिकारी हैं वहां पर उनको सीधा तौर पर एडवाइजर ने सारे निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां पर उनको पूरे तरीके से एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात की है कि एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिसके बाद कहां कहां पर ये ट्रेन कहां कहां जाएगी। उसके बाद ये जो ट्रेन है, क्योंकि मिनी ट्रेन और ट्रॉम करके ये या तो ट्रॉम की शुरुआत की गई जाएगी या फिर एक मिनी ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो इसके बाद ही फिर ये जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है तो देखना ये होगा कि इस पर काम कितनी तेजी से होता है, क्योंकि जम्मू को एक तोहफा मिलने जा रहा है। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर जो जम्मू वासी हैं जो यहाँ पर आसपास के इलाकों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छी चीज होगी। तो क्योंकि अगर हम आरएसपुरा की बात करते हैं तो जहाँ आरएसपुरा में घराना वेटलैंड है तो वहां पर लोगों को जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस ट्रेन के शुरू होने के बाद ये जो मिनी ट्रेन की शुरुआत की जा रही है इसके बाद काफी ज्यादा फायदा जम्मू के लोगों को भी होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है जहां पर सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के मॉन्यूमेंट्स को बचाया जा सके। अगर हम मुबारक मंडी की भी बात करते हैं तो मुबारक मंडी में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और अब प्रोजेक्ट्स में तेजी ला दी गई है, क्योंकि वहां के लोगों का भी रोष जिस तरीके से देखा गया था और उनका कहना था कि रोष उनका ये था कि वहां पर काम दिन रात चलता रहता है और धूल मिट्टी की वजह से उन लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो अब जहां पर विक्रम चौक का जो स्टेशन है उसको लेकर भी एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि ये काम कब तक शुरू होता है, क्योंकि निर्देश दे दिए गए हैं, ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए अधिकारियों से बात कर ली गई है। तो अब कितना और टाइम लगता है इस पूरे प्रोजेक्ट्स को शुरू होने में, कितना वक्त लगता है इस पूरे प्रोजेक्ट्स को अपने पटरी पर आने में और कब जो है ये ट्रेन की शुरुआत होगी। तो अगर ये ट्रेन की शुरुआत जल्द से जल्द हो जाती है तो एक ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज जो होगी वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में होगी, क्योंकि जहां आजादी से पहले ट्रेन वहां पर चला करती थी, सियालकोट से लेकर जम्मू के विक्रम चौक तक आती थी और अब वहीं पर उसी ट्रेन को वापस से शुरू किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये सब चीजें पता होंगी और जो ये सब जानते होंगे कि किस तरीके से पहले ट्रेन की शुरुआत की गई थी और अब जो है ट्रेन की शुरुआत किस तरीके से की जा रही है। तो अगर इस प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है तो उसको लेकर मैं फिर हाजिर होंगी और कुछ भी जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है अगर उसको लेकर कुछ नया अपडेट आता है तो उसको लेकर भी मैं हाजिर होंगी। तब तक क्या आप देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।